सन 1968 में वालिद साहब का जो इंतकाल हुए, उसके बाद उसी इंतकाल के बाद वो वहाँ बाहर में थे, वो जो आए उसके बाद वो हम पर जो जिम्मेदारी दिए तो उसी वक्त कहे तो हम बड़े नहीं हैं, आप बड़े हैं। तो उस वक्त से हम इस घर को ना सबके लेके अपना सबको संभाल रहे हैं, बाल बच्चे सबको लेकर एक साथ अभी तक हम लोग चल रहे हैं, अभी तक हैं। और जब भी वो आए तो हमको फ़ोन करते थे हम घर आ रहे हैं, एक बड़े गार्जियन के हैसियत से, और जाएंगे भी तो हमसे मुलाकात करके तब जाते हैं। एक बार हम लोग गाड़ी पे जा रहे थे तो बोल रहे थे कि हजरत सभी लोग बोलते हैं कि अफसरों को थोड़ा मतलब एक तरह का डांट के बात कीजिए, आदेश दीजिए। अक्सर हजरत को भी ऑफिसर को कहेंगे कि वीडियो साहब ये चीज़ कर दीजिएगा, साहब लगाते थे। तो इसी चीज़ के लिए हम लोग बोले कि हजरत थोड़ा अपनी ज़ुबान में थोड़ा लोग कह रहे हैं कि आप डांटते नहीं ऑफिसरों को, इस बात से लोग ये है। तो वो काफ़ी गुस्सा हो गए कि आप लोग हमको गुंडा बनाना चाहते हैं, हमको गुंडा बनने के बोल रहे हैं। अगर ऐसा सियासत है, इस दौर आ गया है या ऐसा सियासत है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा या मैं ये सब चीज़ छोड़ ही दूंगा। आप लोग अगर ये कह रहे तो काफ़ी गुस्सा हो गए हम लोग। लास्ट में हम लोग खामोश हो गए, चुप हो गए। मैं 5 क्लास में पढ़ता था जब मुझे दुनिया की कोई होश भी नहीं था। हमारे अब्बू का साया सर से उठ गया, तब से अब तक भाई का सहारा रहा। जब देवबंद पढ़ने गए तो वहाँ से वो जब आते थे तो उस वक्त अपने बेलवा तक आते थे, बेलवा से अपने कंधे पर बैग लेकर पैदल घर आते थे, और उस वक्त से लेकर अभी तक उनका वही मामूल रहा। क्योंकि हजरत से मैं जुड़ा हुआ उस वक्त से था जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, ठीक है, तब से मुझे करीब से रहने का मौका मिला। तो ये जो सादगी का आलम अभी जो बात करते हैं वो हमने खुद ये देखा है कि हम लोग पटना आए हुए थे और कोई एक प्रोग्राम था, गवर्नमेंट का ही कोई प्रोग्राम था, तो सर्किट हाउस से जो प्रोग्राम में जाना था तो गाड़ी का इंतज़ाम भी था, मतलब बुलवाते हजरत तो गाड़ी आ जाती, लेकिन उन्होंने कहा कि बस ऐसे ही जाना, रिक्शा मिल सकता है। तो हजरत और मैं रिक्शे में बैठ कर गया और वो सुधीर भाई थे साथ में। सुधीर भाई को भी ये कहा कि भाई तुम भी रिक्शा लेकर के पीछे पीछे आ जाओ। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के बावजूद ये सादगी का ये आलम कि आदमी रिक्शे में सफ़र कर रहा है। और ऑटो में दिल्ली में तो कई जगह, सैकड़ों जगह ऐसा हुआ कि जब वो जो भाई कार चलाते थे वो नहीं हुआ करते थे, तो हजरत को कई जगह ऑटो में लेकर के सफ़र किया प्रोग्राम्स में। एक डकैती हमारे घर में हो गई थी और सारे सामान लेके चले गए थे। उन्हें कोई नहीं जानता था। इंदिरा गांधी का फोन आया, पूरी बिहार की प्रशासन हरकत में आई और 5 दिन के अंदर सारी चीज़ लाकर उनके सामने मुहैया कर लिए। और जो डकैत आए उनको भी उन्होंने नहीं डांटा, सिर्फ इतना कहा कि आर्म्स मुझसे हटा दो, अगर जान नहीं लेना है तो मुझसे आर्म्स हटा लो। आज भी उनके ख़ानदान के लोग जिंदा हैं जो लोग यहाँ आए थे कि मुझसे आर्म्स हटा लो, और अगर तुम सामान के लिए आए तो मैं ताला खोल देता हूँ। अपने से वो ताला खोलकर घर के सारे सामान, गांव के लोग मौजूद हैं, सारे सामान उन्होंने दे दिए। वो इस तरह के एक इंसान थे। मैं जब गोपालपुर में पढ़ता था तो 95 में जब आग लगी थी तो मैंने फ़ोन किया हजरत को, तो गोपालपुर में आग लगी है। मैं जब ये दिवाली का छुट्टी था तो मैंने कहा भी मैं घर जाता हूँ, तो मैं घर आ गया था। तो अब्बा बोले बेटा तुम चिंता मत करो, तो मास्टर काजिम साहब को बता देना, मैं 10,000 रुपया वहाँ मैं मदद कर दूँगा। तो वहाँ देने के बाद जब मैं बहादुरगंज हाई स्कूल में आया तो बोले तुम दिल्ली आ जाओ, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, तो तुम ही मेरे खिदमत करो। अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ 2000 से मैं उनके साथ रहा। तो उनके साथ रहने का मिली काउंसिल में तो मेरा काम खाना लाना ले आना तो इसी का काम था। MP बनने के बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शिलान्यास के लिए वो गए। शिलान्यास के बाद में उस ठेकेदार ने जो है 1 किलो मिठाई का पैकेट और एक कीमती शॉल, मेरे ख्याल से 9-10 हज़ार की शॉल होगी, बढ़िया शॉल, पश्मीना शॉल थी, वो मेरी गाड़ी में रख दी और कहा कि भैया ये MP साहब तक आप जो है आप उनके आदमी उनको पहुंचा दीजिए। मैंने कहा ठीक है। मैं वो सामान अपने घर ले आया। सवेरे बहुत खुशी खुशी
वो सामान एमपी साहब को देने के लिए सर्किट हाउस में गया। उन्होंने कहा क्या लाए हैं पैकेट में। मैंने उनसे कहा कि हजरत कल जो आप शिलान्यास किए थे उस ठेकेदार ने यह सौगात आपके लिए भेजी है, 1 किलो मिठाई और 1 शॉल है। उन्होंने तुरंत कहा कि आपने क्यों ले लिया। मैंने कहा हजरत मैंने लिया नहीं हजरत, वो मेरी गाड़ी में रख दिया और उसने मुझे कहा। बोला अभी के अभी आप इसको वापस करके आइए, मैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर में अगर शिलान्यास करूँगा आगे भी तो कोई सौगात कोई मिठाई वहाँ नहीं बटेगी। वो जो मिठाई और ये पैकेट जो है ठेकेदार अपने घर से नहीं देगा, उस रोड से बचा के वो मुझे देगा। अगर जो वो रूम में है, गार्ड वहाँ रूम में है तो गार्ड को वहाँ से नहीं बुलाएगा, वो अपने जाएंगे रूम में, फना या फना चीज लिखना है यहाँ आओ। और हम लोग अंदर अंदर दोनों भाई कभी बोल भी रहे थे मतलब भी एक एमपी होके, तो कभी कभी जो वो तन्हाई में उनको बोले तो वो बोलते हैं नायब रसूल के बात बोल रहे थे वो, तो हम लोग फिर खामोश हो जाते थे। सुन्नत की बात बोलते, उनके लिए अलग खाना लेके आते थे, फिर वो खाना लेके जाके उन लोगों के साथ शामिल बैठ के खाते पीते थे। तो जब मिली काउंसिल में जब ऑल इंडिया तालीम मिली फाउंडेशन से जब आए हम, दो बेटा जब जो स्टाफ है सब बराबर है, जो भी स्टाफ है तो हम थे। जब मैं तुमको कहूँगा सफ़र में तो उनके साथ मैं गुजरात अहमदाबाद कहीं भी गया हूँ तो मैं उनका बहुत खिदमत किया हूँ। जब भी मैं खिदमत करता हूँ तो अब बोले बेटा मैं ठीक हूँ, तो वो मना करते रहे जो भी कपड़ा पहनना होना वो सब अपनी से करते हैं। तो उसके बाद जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने तो मैंने कहा भी मैं मिली नहीं तुम यहाँ भी रहो और मिली फाउंडेशन में भी रहो, ये दोनों काम तुम करो। तो उसने कहा नहीं तुम वहाँ मत जाओ, तुम मेरे साथ रहो। तो मेरा यही काम था, इसका सिर्फ खिदमत करता रहा। सफ़र में है, यहाँ आए हैं, नहाने के लिए गए तो बुलाया गार्ड को कि इरफान यहाँ पर, तो मैं भी वहाँ पर था। बोला गंजी इतने बड़े जख्म फट के पूरा पीठ खून से लहूलुहान हो गया है, उनको इसका एहसास नहीं है वो लोगों के काम के। और उस वक्त भी बोल रहा है ठीक हो जाएगा ना, थोड़ा कोई दवाई ववाई लगा दो, वो ये भी नहीं जानते क्या लगाना है। थोड़ी सी इसी रूम की बात है, यही कुर्सी पर अपने बैठे हुए, तो दवाई ला के लगा दी गई। फेसबुक व्हाट्सएप पे हजरत का अक्सर सियासी इख्तलाफ लोग करते थे, तो बोलते थे कि हजरत ऐसा वैसा आपको ऐसा करना चाहिए। तो बोलता भाई अपना काम करके निकल जाओ, तुम्हें किसी से ना अपनी बदजुबानी करनी है, तुम अपना काम कर निकल जाओ, कौन क्या बोल रहा है इस चीज़ को मत देखो। और मेरी ज़िंदगी ऐसी गुजरा है और ऐसे ही रहना है। 22 साल वो जमीयतुल उलमा हिंद में रहे, जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट पे रहे, और जहां वो राजीव गांधी के साथ घूमे, राजीव गांधी यहाँ के लेके गए, अमिताभ बच्चन साथ में थे, जहां उनको हम जनरल इरशाद जाउल हक के साथ शाह फैसल के वहाँ जा रहे थे, उनको एयरपोर्ट पे हम छोड़े। वो शख्स जब जमीयत को खुद से छोड़ दिए तो स्टेशन में जाके बैठ गए, उन्हें बैठने की भी कई जगह नहीं थी। उनके कुछ लड़कों ने उनको जाना उठा के निजामुद्दीन से दक्षिण एक कब्रिस्तान में एक छोटी सी मस्जिद है, वहाँ ले आके उन्हें रखा, और वहाँ ऐसी बरमदा में एक चटाई पर वो सोते थे, और एक मोटी सी वो कंबल थी, वही उसके सामान था, 2 प्लेट, 1 डेक, 1 चमचा, और कुछ नहीं उनके पास था। वो भी कैसे मुहैया किए थे मैं नहीं जानता। और वो जब आए थे वहाँ से निकलकर तो अपने लोग से बोला कि कुछ पैसा मुझे दो, वहाँ 500 रुपया मेरा मकरूज़ है, जमीयत वाले मेरे पास 500 रुपया पाते हैं तो उनको लौटा नहीं है। तो 500 रुपया का कर्ज उन पर था जिसको उन्होंने लौटाया। और उसके बाद जब मैं वहाँ पहुँचा और मेरे साथ एक गैर मुस्लिम थे, लाहौटी जी का बेटा इत्तेफाक से दिल्ली में थे, वो मेरे साथ गए, तो देखा कि वो ज़मीन पर बैठकर वज़ू कर रहे हैं। वहाँ से आए, मुझे देखा, मुसाफा किए और मुझे बैठाए, बोले कि हम नमाज़ पढ़ के आते हैं। और नमाज़ पढ़ के आए तो 2 पॉलीथीन वहाँ रखी हुई थी, पॉलीथीन से उन्होंने अपने हाथ से इस छोटे भाई के लिए समय निकाल कर वो खुद से डेगची में बनाने लगे। ये भी कह के गए तो हम जो मरेंगे तो मेरी कब्र जनरल कब्रिस्तान में होनी चाहिए, कोई खानका बना के नहीं रखोगे। और जिस दिन हमारी वफात होगी उस दिन एक प्याली चाय तक की यहाँ कोई रस्म व रिवाज
नहीं होनी चाहिए। जाके जो भी लोग आए सब गम में जुड़े रहें, मशगूल रहें गम में।